वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे कि हम एकदम शादी पे कैसे पहुंच गए। मैं बताती हूँ। मुझे जाना था शादी पे झेलम, तो मैंने सोचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाए, साथ में घूम भी लिया जाए। इसलिए पहले हम करेंगे एंजॉय शादी और उसके बाद चलेंगे घूमने। ओके तो मिलिए इनसे। ये हैं जी ओनली 12 ईयर्स ओल्ड और इनके कान तो चेक करें आप, इयररिंग्स, और इनकी कोई पियर्सिंग नहीं हुई हुई। ये इन्होंने आई डोंट नो कैसे कानों पे इयररिंग्स लगाए हुए हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये कैसे इन्होंने लगाए हैं। और सेकेंडली इनके नेल्स तो देखें क्या कह रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये कैसे लगाए हैं। और ज़रा शशके चेक करें इयररिंग्स के। बताएं। इट्स सो इजी। पहले हम कोई भी टॉप्स ले सकते हैं या कोई कांटे ले सकते हैं। हम उनकी जो जिससे हम लगाते हैं उसको हम तोड़ देंगे। तोड़ देंगे जी तोड़ देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी कोई भी ग्लू। तो इट्स मीन ये आपने इनके पीछे से दूसरों के पहनने के काबिल नहीं छोड़े। यस। तो इसके बाद अच्छा। भी अपनी ग्लू ले लेंगे। ओके। अपने कान बाल पीछे करके कानों के साथ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये अब हम लोगों के पहनने के काबिल नहीं रहे। ये सिर्फ यही पहन सकती हैं। वैसे ओके तो हम आ चुके हैं वलीमा ख़त्म करके अपनी लोकेशन पे, और आपको पता चल ही रहा होगा हम किस लोकेशन पे हैं मेरे बैकग्राउंड से। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ रोहतास फोर्ट। मुझे यहाँ जाने का बहुत शौक था, लाइक झेलम में। इसके अलावा कोई भी और ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप जा सकते हो। ये झेलम से थोड़ा सा पीछे दीना के करीब है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए। और मुझे था कि मैं इस जगह जाऊँ, देखूँ कैसा है। और मैं इससे पहले कभी भी इस जगह पे नहीं गई हूँ, ये मेरा फर्स्ट है। और देखते हैं कैसा लगता है आपको भी और मुझे भी। फर्स्टली ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा कि एक दिन में अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं, स्पेशली लाइक जैसे मैं जुलाई में गई हूँ, अगर आप गर्मियों में जा रहे हो तो आप एक बार में कभी भी नहीं पूरा एक्सप्लोर कर सकते, क्योंकि बहुत थक जाते हैं। बहुत दूर है इसके ना, एक जगह यहाँ है तो दूसरी बहुत दूर है, और बीच में ये इतना अपनी असली हालत में है भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा दूर है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे है एक छोटी सी, आई डोंट नो इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। इनकी यहाँ पे वो थी, कब्र थी, और यहाँ पे अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी। मेरा दिल था मैं अंदर जाके चेक करूँ अंदर क्या है, बट बहुत ज़्यादा अंधेरा था। टॉर्च चला के देखा तो कुछ स्टेयर्स थी वहाँ पे अंदर, और कुछ आई गेस एक मज़ार होगा, बट मैं देख नहीं पाई, इसलिए मैं वापस आ गई। और पहले हम जाएंगे एक साइड पे और फिर हम जाएंगे दूसरी साइड पे, ठीक है। और सेकेंडली अगर आप यहाँ जाएं तो अपने साथ खाने की चीज़ें ज़रूर रखें। और यहाँ पे कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स नहीं है, और एक छोटा सा ढाबा था आई गेस, जहाँ से आपको जस्ट पानी और लेज वगैरह मिलेगा, बट खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आप जब भी जाएं तो अपने साथ खाने की चीज़ें ज़रूर लेके जाएं, पानी लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे चलने से बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्मियों में यूजली। और आप साथ रखें। और ये है इसके अंदर शायद तहखाने थे, क्या था आई डोंट नो। और इनकी स्टेयर्स इतनी ऊंची थी कि मैं सोच रही थी कि वहाँ के जो लोग थे जब उस ज़माने में रहते थे वो कैसे चढ़ते होंगे, लाइक लिफ्ट यूज़ करते होंगे क्या। बहुत ही ज़्यादा ऊंची स्टेयर्स थी कि चढ़ना मुश्किल हो रहा था ऊपर। और अच्छा, इस फोर्ट की ना हिस्ट्री जो जहाँ पे लोग थे वो डिफरेंट बता रहे थे। कोई कह रहा था कि ये सिर्फ जंगी किला है, कोई कह रहा था इसमें रहते भी थे। तो कोई डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए अपने। तो खैर आप जगह एंजॉय करें, हिस्ट्री को छोड़ें।
और इस लोकेशन पे ना सारी उनकी फ़ौज खड़ी होती थी जो यहाँ पे देख रही होती थी अपनी जो भी उनके पास उस टाइम के वेपन्स थे वो लेके कि कोई हमला ना कर दे। तो ये सारा एरिया फ़ौज के लिए बनाया गया था। लाइक ये इन्होंने यहाँ से थोड़े छोटे वो पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जहाँ से आप देख सकते हो कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा एंड ऑल दैट ना। तो क्योंकि मुझे भी इतिहास हिस्ट्री तो पता नहीं है, जो मुझे समझ आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, कोई रियल हिस्ट्री या इसको आप नहीं समझ लेना कि ये है। साथ साथ मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखा रही हूँ जो मैंने वहाँ पे क्लिक की। और यहाँ पे लोग बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे क्योंकि ये जस्ट राइट बिफोर ईद है, बकरा ईद। तो लोग यहाँ पे टिक्का पार्टी और बारबेक्यू पार्टी बहुत कर रहे थे। और सेकेंडली ना मुझे लग रहा था कि ये कुछ जंगल में होगा, लाइक बहुत दूर दूर तक, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हो आप, लोग रहते थे, लोगों की आबादी थी, साथ साथ घर थे, वो थी ना लाइक गाँव टाइप है ये। और मुझे ये लग रहा था कि शायद सिर्फ ये होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा एक छोटा सा ढाबा है जहाँ से आप पानी या कुछ और भी चीज़ ले सकते हो। और ये है इसकी एक साइड और फिर दूसरी साइड पे बहुत दूर करके बहुत चलने के बाद इसकी है दूसरी साइड। ये इसका एक पॉइंट है। यहाँ पे म्यूज़ियम भी है बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद था। और अब हम गए हैं एक साइड पे, अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे उसको एक्सप्लोर करने। वहाँ पे क्या है, म्यूज़ियम बंद था बिल्कुल, हम उसके अंदर नहीं जा सकते थे। म्यूज़ियम में आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया। म्यूज़ियम के साथ और छोटे छोटे रूम्स थे बट वो भी नहीं पता उसमें भी क्या है क्योंकि मैंने देखे ही नहीं, तो वो बंद थे। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे तो देखेंगे वहाँ पे क्या है। इनके रूम्स वगैरह ना मैं ढूंढती रह गई कि रूम्स किधर हैं, लाइक कहाँ वो लोग रहते हैं, कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे ये छोटा सा पाउंड कह लें आप, कुछ भी कह लें इसको, ये है। और ये इनकी नीचे वाली जगह है। यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ पे रक्स करती थी कुछ लड़कियाँ इस एरिया में, और वो जो यहाँ के राजा महाराजा जो भी थे वो ऊपर से देखते थे और साथ में व्यू एंजॉय करते होते थे। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बट सुनने में यही आया है। अब जाएंगे हम और भी आगे और भी आगे और भी आगे। और यहाँ पे एक पार्क भी था साथ में छोटा सा, लाइक इस तरफ। पहले तो उनका कुछ गार्डन वगैरह होगा लेकिन अभी इन्होंने पार्क बना दिया है। और ये है मेन किला, शायद इसके अंदर भी कुछ भी नहीं था, लाइक कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एक ज़ियारत है, ये कब्र थी किसी की, आई डोंट नो ये भी किसकी थी। यहाँ पे कोई रूम्स वगैरह कुछ भी नहीं है, या शायद गिर चुके हो, आई डोंट नो, जस्ट दीवारें ही बाकी हैं। और ये था एक मेन वो कह सकते हो जो इनका मेन मरकज़ है घूमने वाला। और फिर यहाँ से होके हम पिछली साइड पे जा रहे हैं वहाँ देखने। ये इसका डोर था मेन जहाँ से आप अंदर जाएं। और यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई थी, लाइक कुछ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ लें, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। और ये भी एक छोटा सा बस ये इस टाइप का ही है, कोई रूम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम बाहर आएंगे। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये है रानी महल। यहाँ पे रानी रहती थी रानी रहती थी, आई डोंट नो रहती भी थी कि नहीं रहती थी, बट रहती थी, मान लो रहती थी। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, जस्ट दीवारें ही हैं और नथिंग एल्स। और ये फिर सारी दीवारें ही हैं, बस दीवारें ही थी। अब इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत 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 थक चुकी थी पहले। और इनके आप जूते तो चेक करें भाई, इतना चले हैं और इनकी जूते आप बस देखें कि कैसे वो चली होंगी शादी के बाद इस जगह पे। और जैसे कि हम शादी से आ रहे थे तो हम पहले बहुत थके हुए थे, तो वहाँ पे जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थी, लाइक आपको नज़र आ रही होंगी, ऊपर चढ़ के जाना था। तो मैंने ये किया पार्ट स्किप और हम गए दूसरी साइड पे, वहाँ पे भी काफ़ी स्टेयर्स थी। और कुछ व्यूज़ इतने प्यारे थे ना इस जगह के, लाइक आई एम नेचर लवर,
और ये वाला जो व्यू था ना, आई कांट टेल यू, सारे पैसे जो थे ना इसके थे। पहले मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं यहाँ क्यों आ गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ व्यूज़ देखने के बाद लगा कि यहाँ आना चाहिए था। यहाँ ये वाला जो जिसने अर्तुरुल देखा है ना उसको समझ आ गई होगी ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं भी उसी से मैंने गैस किया था ये क्या चीज़ है। यहाँ पे उस ज़माने में आग जलाते थे रोशनी के लिए और सब। और ये वाला भी व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा। कुछ व्यूज़ थे जिनके कह लो कि आपने पैसे पूरे किए, वरना तो यहाँ कुछ भी नहीं था। और यहाँ दूर दूर तक ये किला फैला हुआ है, इसके साथ नहरें जा रही हैं, वो आपको लाइट सी नज़र आ रही होंगी जो मैंने जूम किया था। और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसी जगहों पे देखने का जाने का शौक़ है तो आप जाइए, वरना आप किसी और जगह जाएं। ये थोड़ी सी जगह बोरिंग भी थी, एज़ यू नो कि ये बहुत दूर है शहर से। हाँ, एक्ट से आपको पता ही चल गया होगा ये क्या जगह है। ये है ज़िंदान उस ज़माने का, और यहाँ पे फांसी भी दी जाती थी लाइक ऊपर से। और यहाँ पे फांसी दी जाती थी, कैद किया जाता था लोगों को। और यहाँ पे कुछ बेसमेंट में भी इनके वो हैं ज़िंदान हैं जहाँ पे कैद किया जाता था। और एक ये इसका व्यू था ऊपर से टॉप से। और यहाँ पे एक जो व्यू था ना, बस लेवल था उस व्यू का। अभी ये वाला लाइक सनसेट हो रहा था, प्लस ये वाला व्यू देखें, बहुत मज़े का था। और जो वहाँ पे हवा थी ना, आपको मैं क्या बताऊँ, बस यहाँ जाके ना, ये मेरा आखिरी स्पॉट था क्योंकि इसके बाद मुझे वापस आना था और मैं बहुत थक भी चुकी थी। लेकिन इस व्यू ने वो जो थकन थी ना सारी ख़त्म कर दी, और मैं खुश होगी इस व्यू को देख के। आप भी खुश होंगे इंशाल्लाह जब देखेंगे। तो यहाँ सनसेट भी बहुत प्यारा लग रहा था और सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था इस जगह पे। और इसके बाद फिर हो गई बिल्कुल बस लाइक अब मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती, और वापस बहुत दूर जाना था। लाइक जहाँ पे गाड़ी की पार्किंग थी वहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो फिर हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट किया कि हम जल्दी से पहुँचे, और बस मरने वाली हालत थी। तो इस जगह के शशके देख लें आप, फिर आप बताएं कि आपको ये जगह कैसी लगी। और अगर आप जाना चाहते हैं इस जगह पे, ऑल्दो दिस इज़ वेरी साइलेंस प्लेस, आप जहाँ पे सुकून कर सकते हैं, कोई शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इस टाइप के हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको थोड़ी इंजॉयमेंट वगैरह पसंद है तो आप इस जगह पे मत जाएं। आप फ़ैसला आपका है, अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, आपकी मर्ज़ी। और ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया कि मुझे यहाँ पे कुछ भी ना मिला सिवाय दीवारों के। और इट्स अप टू यू, आप डिसीजन खुद लें कि आप यहाँ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते।